लोगों ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को बहुमत मिलने वाला है और तेजस्वी जी राज्य के अगले मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले हैं। सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को लोगों ने नकार दिया है। तो यहाँ पर जो बदलाव होगा वो लोग देखेंगे, लोग महसूस करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच गया भी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रितेश मुतकोर है। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ हाउस। वर्ष 2020 का चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जो महज वोटिंग होनी है वो पहले चरण का मतदान जो है 28 अक्टूबर को हो चुका है। दूसरे चरण मतदान की बात कर ले तो 3 नवंबर को है और इस वक्त हमारा काफिला जो है आप पहुंचा है नालंदा। इस वक्त हमारे साथ नालंदा के प्रत्याशी जो है गुंजन पटेल है, जो कि कांग्रेस के युवा प्रत्याशी हैं और कहा जाता है कि इस बार युवाओं का दौर है, लोग युवाओं के पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सरकार बदलने की भी बात हो रही है। चलिए चलते हैं, हम गुंजन पटेल जी से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे इस खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़े में आपका स्वागत है। कहा जा रहा है सर कि यहाँ के जितने भी युवा हैं उसके बीच में एक आपका अलग सा क्रेज देखा जा रहा है, जनता पे भरोसा करिए। क्या लगता है कि किस एजेंडे पे आप उतरे जिसके तहत सर यहाँ की जनता पे इतना यकीन कर रही है? देखिए, चूंकि मैं बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मुझे बिहार के लगभग सभी जिलों की रिपोर्ट्स आ रहे हैं और रिपोर्ट्स के आधार पर मैं सीधे तौर पर कह सकता हूँ कि अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को बहुमत मिलने वाला है और तेजस्वी जी राज्य के अगले मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले हैं। सब कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार का दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार। 15 साल जब भी उनसे बात होती है तो पिछले 15 साल की बात करते हैं, 15 साल मना 15 साल, और फिर से कहते हैं कि एक मौका मुझे पुनः मिलना चाहिए। क्या लगता है कि इस जनता उन्हें इस बार मौका देगी या नहीं देगी? देखिए, मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? जनता इतने आक्रोश में है, पूरे बिहार में बदलाव की ये लहर चल रही है। क्यों है ये भाई असल में बदलाव की लहर? सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को लोगों ने नकार दिया है। और अगर खास करके बात करना चाहूँ नालंदा विधानसभा की, तो पिछले 25 साल से यहाँ के स्थानीय विधायक और वर्तमान में सरकार के रसूखदार मंत्री श्रवण कुमार जी यहाँ पर विराजमान हैं। लोगों में इतना गुस्सा है, जिस तरह से विकास का दम घोटा गया, जो विकास होने चाहिए थे पूरे क्षेत्र में, कहीं किसी तरह का विकास नहीं हुआ। तो इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ख़ास करके जाति विशेष लोगों को परेशान करना, उसके बाद अहंकार में डूब जाना, इतना सत्ता सुख में इतना लुलुप हो जाना कि जो जनता की जो सुध लेने के उनके पास खबर नहीं है। तो इन सब बातों का सीधे तौर पर असर पड़ रहा है और लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। बदलाव निश्चित है। नालंदा के विधानसभा ने भी जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होगा। और जितना अपार स्नेह प्रेम जो देखने को मिल रहा है, किस तरह से लोग अपने दोनों हाथ फैला करके स्वागत कर रहे हैं, उसे देख करके मन अभिभूत हो जाता है, भावुक हो जाता है। और ये भी समझ में आता है कि लोग कितने त्रस्त हैं, कितने आक्रोशित हैं। सर, जनता चुन के अगर आपको सदन भेजती है यहाँ से विधायक, क्या लगता है नालंदा विधानसभा में ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्या है जिसे सबसे पहले आपके लिस्ट में है वो सामने? देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर समस्या है वो है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है। और मेरा जो पूरा जो राजनीतिक जीवन रहा है, छात्रों, युवाओं और किसानों के लिए आंदोलन करते हुए रहा है। और मैंने बेरोजगारी के लिए आंदोलन करते हुए मुझे जेल भी भेज दिया गया सरकार के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि यहाँ पर रोजगार के सृजन का, जो रोजगार के अवसर है उसको सृजित करना। और यहाँ पर जब शिक्षित बेरोजगार है, हमारा जो नालंदा है वो एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर है, उस परिस्थिति में यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस की तरह इसका विकास किया जा सकता है। यहाँ पर शिक्षा का गढ़ रहा है, इसे उस तरह से भी इसका विकास किया जा सकता है। 2 प्रमुख नदियाँ हैं, उसमें गाद की समस्या है, हर खेत तक यहाँ पर पानी पहुँचाया जा सकता है अगर उसकी गाद की समस्या दूर कर दी गई। तो सीधे तौर पर आज तक जो विजन और रोड मैप की आवश्यकता थी उसको ध्यान में नहीं रखा गया और इसलिए यहाँ पर इस तरह की समस्या हुई। जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर पहुँच गया, जो कुशासन है वो अपने चरम पर है। तो इसलिए अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर इसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसका विकास करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ हर खेत में पानी कैसे पहुँचे, क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं कृषि पर ही आधारित हैं इस नालंदा विधानसभा में, तो उनके लिए कैसे जो सुगम व्यवस्था की जा सके सिंचाई के लिए, उसका प्रयास रहेगा मेरा। सर, हमारा एक आखिरी सवाल है कि महज 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और दूसरे फेज में नालंदा की भी वोटिंग होनी है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे यहाँ की विधानसभा की जनता को? देखिए, संदेश है जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि पिछले 25 साल में यहाँ के स्थानीय विधायक ने जिस तरह से लोगों का शोषण किया, लोग आज पीड़ित महसूस कर रहे हैं। यहाँ की गलियों में आप जाइएगा तो इनकी गलियाँ और नलियाँ सीधे तौर पर कहानी बयान कर रही हैं कि कैसे लोगों को विकास की मुख्य धारा से पीछे रखा गया। और नालंदा विधानसभा जब इतना पोटेंशियल है, अपने आप में इतना सक्षम है, तो भी इसका विकास नहीं किया गया। कृषि की स्थिति मैंने आपको बताई, बेरोजगारी की स्थिति मैंने आपको बताई। तो इन सब को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग केवल 2 महीने के
चुनावी मेढक नहीं है। हम लोग पूरे 5 साल झंडा उठाते हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए अगर मुझे मौका मिलता है तो यहाँ पर जो बदलाव होगा वो लोग देखेंगे, लोग महसूस करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच गया भी हूँ और आगे भी मेरा इसी दिशा में हमारा जो काम है वो आगे बढ़ेगा। आपने सुना कि गुंजन पंडेल थे, ये कांग्रेस के सिपाही हैं जो कि नालंदा विधानसभा से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरह से इनका आक्रोश दिख रहा है सरकार के ऊपर वो भी लाजमी, क्योंकि 15 साल से सुशासन की सरकार है और जनता ही नहीं हर लोग उनसे नाराज हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 10 नवंबर को चुनाव के परिणाम आने हैं, इस बार जनता उन्हें क्या रिजल्ट देती है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम खबरों पर बने रहे हमारे साथ। मैं तेजवंत कौर, न्यूज़ भारत नालंदा।